क्या आप जानते हैं 29 जुलाई को वर्ल्ड लेवल पर किस रूप में मनाते हैं? 29 जुलाई को हम वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल टाइगर डे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। बात आती है कि इंटरनेशनल टाइगर डे क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे उद्देश्य रहता है कि लोगों को जागरूक करें ताकि वो बाघों को बचा सकें। इसके लिए सबसे पहला प्रयास किया गया था 2010 में। रसिया कंट्री में सेंट पीटर्सबर्ग एक शहर है, नेवा नदी के किनारे पर, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है ताकि बाघों को बचाया जा सके। और उस समय ये शपथ ली गई थी वहाँ पर कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को उस समय जितनी बाघों की संख्या थी उससे 2 गुना किया जा सके। आओ अब जानते हैं दुनिया में बाघों की कितनी प्रजातियाँ हैं। दुनिया में बाघों की 8 प्रजातियां हैं, जिसमें साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, चाइना टाइगर, मलयान टाइगर, सुमात्रा टाइगर, ये सभी जिंदा हैं। बाली, कैस्पियन और जावा, ये 3 टाइगर प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। यानी बाली में और कैस्पियन सागर और जावा की ये विलुप्त हो चुकी हैं। और ये आप देख रहे हैं दुनिया में बाघों से संबंधित प्रमुख स्थान। और यदि भारत की बात करें तो बाघों का क्या महत्व है भारत में, तो भारत में बाघ जो है आस्था का, शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक माना जाता है। भारत जो है, भारत में बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और भारत में संरक्षण के लिए कब प्रयास किए गए, आओ अब इसको जानते हैं। भारत में पहला प्रयास किया गया बाघों को बचाने के लिए अप्रैल 1973 में, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में। उस समय प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो कैलाश सांखला को इसका निदेशक बनाया गया, जिनको भारत का टाइगर मैन भी कहते हैं। इसके लिए NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई। और ये स्थापना की गई थी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके तहत। और इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में और इसका अध्यक्ष होता है पर्यावरण व वन मंत्री। भारत में टाइगर रिजर्व की व्यवस्था कैसी है, आओ अब इस बारे में जानते हैं। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 38(5) के सेक्शन 1 के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर सकती हैं, लेकिन टाइगर रिजर्व वो एरिया तभी होगा जब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उसको सजेस्ट कर दें। भारत में 1973 में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे, जो इस समय लगभग 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप NTCA की वेबसाइट पे जाइए। और जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं इंडिया में वे कौन से हैं, तो उनमें एक तो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, और दूसरा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, जिसको 19 अक्टूबर 2022 को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए आप NTCA की वेबसाइट पर विजिट करें एक बार। अब बात करते हैं कि भारत में जो बाघों की स्थिति थी वो कैसी है। तो भारत में बाघ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। विश्व का लगभग 70-80% बाघ भारत में मिलता है, यानी हर 10 में से जो 7 टाइगर हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। यानी भारत की स्थिति इस मामले में काफ़ी अच्छी है। इस समय यदि बात करें तो 2022 के अनुसार भारत में 3682 बाघ मिलते हैं, जो 2018 में 2967 और 2014 में 2226 थे। यदि बाघों के अनुसार, उनकी संख्या के अनुसार टॉप 3 स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ 785 मध्य प्रदेश में मिलते हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, जहां पर 563 बाघ हैं। और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र हैं। यदि सबसे बड़े बाघ रिजर्व एरिया की बात करें तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है, जहाँ पर लगभग 231 से ज़्यादा बाघ जो हैं इस समय मिलते हैं। और वो बाघों के अनुसार प्रथम स्थान पर हैं।
बाघों के आवासीय क्षेत्र के रूप में कर्नाटक का नागरहोल, बांदीपुर, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़, असम का काजीरंगा, ये सब भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं। अब बात आती है कि क्या दुनिया में हमेशा से बाघ कम थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब बाघों की संख्या कम होने के पीछे कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का कम होना, जंगलों का नष्ट किया जाना, बिजली की लाइनों के द्वारा उनको करंट लगना, इसके अलावा जो नेचुरल डेथ है वो भी एक प्रमुख कारण यहाँ पर माना जाता है। अब यदि प्राकृतिक आवास की उनकी कमी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है बाघों के ऊपर? तो वो क्या करते हैं कि जब उसका एरिया कम हो जाता है तो वो मानवीय आवासों पर अटैक करते हैं, यानी वो मानवीय बस्तियों में आ जाते हैं। हमें बाघ संरक्षण के लिए क्या करना होगा? इसका शॉर्टकट जवाब ये है कि हमें सतत पोषणीय विकास, यानी प्रकृति की रक्षा के साथ साथ बाघों की रक्षा के साथ साथ हमें विकास करना होगा। सेव टाइगर, सेव नेचर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।